देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हो और अचानक सरहद पार से एक ऐसी खबर आ जाए जो पूरे मुल्क का खून खौला दे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक बाद कुछ ऐसा ही हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरते ही गाड़ियों के काफिले में बैठने से भी पहले पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल को देखते ही वो कौन सा पहला सवाल पूछा था जिसने पाकिस्तान में तबाही की पटकथा लिख दी। इतने दिनों बाद खुद अजीत डोभाल ने उस रात का सबसे बड़ा राज खोला है। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन सिंदूर में अजीत डोभाल ने उस समय की घटनाओं और सरकार के भीतर हुई शुरुआती बातचीत का जिक्र किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उन अधिकारियों और नेताओं के अनुभव भी शामिल किए गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों और उससे जुड़े फैसलों का हिस्सा रहे। अजीत डोभाल बताते हैं कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सबसे पहले हमले से जुड़ी पल पल की जानकारी ली। पीएम ने डोभाल से सीधे शब्दों में सवाल किया, आखिर इस हमले के पीछे कौन है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि बेगुनाह नागरिकों पर हमला करने वालों की पहचान हर हाल में की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का रुख देखते ही भारतीय खुफिया एजेंसियां एक्शन में आई और बहुत ही कम समय में हमले की साजिश रचने वाले संगठनों और चेहरों को बेनकाब कर दिया। डोभाल ने उस मुश्किल समय में हमारी एजेंसियों के काम की जमकर तारीफ की। डॉक्यूमेंट्री के एक दूसरे हिस्से में अजीत डोभाल ने आतंकियों के खिलाफ भारत के रुख को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत का संदेश बहुत साफ था कि नापाक हरकत के जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। डोभाल के मुताबिक भारत ने ये तय कर लिया था कि आतंकियों को चाहे जमीन पर खंगालना पड़े, आसमान से निशाना बनाना पड़े या फिर पाताल तक उनका पीछा करना पड़े, उनका खात्मा तय है। पहलगाम हमले के बाद जब पूरे देश में गुस्सा था और सरकार पर कड़ी कार्रवाई का भारी दबाव, तब भारत की रणनीति इसी एक विजन पर काम कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए बयान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकेत दिया गया। अजीत डोभाल अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है कहने के पीछे क्या संदेश था। डोभाल ने कहा कि इसका मतलब यही है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने शुरुआती बयानों में यह भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस बयान को पाकिस्तान के लिए भारत के कड़े संदेश के तौर पर देखा गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। हमले के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात सामने आई। इसके करीब 2 सप्ताह बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं डोभाल ने साफ कर दिया है कि इस बात का सीधा सा अर्थ यही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सरहद पार बैठा आखिरी आतंकी खत्म नहीं हो जाता। अब आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।